हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन से दैट लेट p जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 एंड q जिसकी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, जहां पे y1 इज लेस देन 0, y2 आल्सो लेस देन 0, b एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4. द equation of the parabola with lateral sectum PQ, with lateral sectum PQ ऑप्शन ए दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 बाई इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3. बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 बाई इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 एंड डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई इक्वल्स टू 3 अंडर रूट ऑफ 3. नाउ आ जाते हैं की कंसेप्ट पे. तो लिखा मैंने सबसे पहले की कंसेप्ट यहाँ पे जो मेन यूज हो रहा है ना, एसेंट्रिसिटी का ही यूज हो रहा है. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. रिलेशन ये होता है ना. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे हमारे पास गिवन है. यहाँ पे गिवन क्या गिवन है जी? इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4. देखो यहाँ पे दिया हुआ है. इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाई दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 1. अब ये सेंट्रिसिटी निकाल दो. तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 माइनस 1 बाई 4. दिस इज इक्वल्स टू 3/4. इससे हम लोगों ने ई निकाल दिया, वो आ गया अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2. एसेंट्रिसिटी निकाल दिया ना. अब सबसे पहले एक इलिप्स बनाते हैं यहाँ पे, जिससे हम लोगों को आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है. ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ये है एक्स एक्सिस, ये सेंटर ओरिजिन सी ले लेते हैं इसको, ठीक है. और ये एक्स डैश, ये वाई एंड वाई डैश, ये हो गया. ना अब हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं एस और एस डैश का. ये हमारा क्या है? ये एस होता है एंड ये एस डैश होता है, ठीक है. अब इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल देते हैं. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एस की कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये होता है ना एस का प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं ए कॉमा 0. ये हमारे पास क्या है? ये हम लोग ऑलरेडी निकाल रखा है 2. तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0. यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया अंडर रूट ऑफ 3 कॉमा 0. ये आ गया. इसी तरीके से एस डैश की कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस ऑफ ए कॉमा 0, जिससे हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2. ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया. दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस अंडर रूट 3 कॉमा कितना हो जाएगा जी? दैट इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा? ये लेटर सेक्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारे पास लेटर सेक्टम को रिप्रेजेंट करता है. अब कहता है पी एंड क्यू दो पॉइंट होगा. ये हमारे पास पी है और ये मान लो क्यू कोऑर्डिनेट है. एक हमारे पास क्या है? पी है और ये क्यू है. ये दोनों पी क्यू है. ये कहता है कि ये पी क्यू को ज्वाइन करा दीजिए. यहाँ पे पी क्यू को कहता है ज्वाइन. दोनों निगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है. दोनों दोनों निगेटिव होगा. अब पी क्यू का है तो सबसे पहले लेटर सेक्टम की कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. तो लेटर सेक्टम की कोऑर्डिनेट के बारे में तो आइडिया हम लोग को है ना कि क्या होता है लेटर सेक्टम की कोऑर्डिनेट. लेटर सेक्टम का जो कोऑर्डिनेट होता है इस वाले का, ये क्या हो जाएगा जी? ये तो थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमन ऑफ माइनस बी स्क्वायर बाई ए. और इसकी कोऑर्डिनेट दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव हो जाएगा. तो ये हो गया माइनस ए कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए. यहाँ पे हम लोगों को सब पता है, ए भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, ए भी पता है. तो अब हम लोग निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू. नौ नौ कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी. पी की कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. क्या है जी? माइनस ऑफ ए कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए.
दिस इज इक्वल्स टू ए हम लोगों ने निकाल रखा है, ए कितना है √3, तो यहाँ पे माइनस ऑफ √3 हो जाएगा, कॉमा बी स्क्वायर कितना आ गया 1, और ए कितना है हमारे पास 2, तो ये आ गया -1/2, एंड क्यू क्या हो जाएगा, क्यू की जो कोऑर्डिनेट होगी हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू क्यू का आएगा, यही है तो पहला हमारे पास, पर ये पॉजिटिव है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये आ गया प्लस में √3 -1/2। अब इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं, ये आर है, देयरफॉर आर की जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा -√3 प्लस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा होगा -1/2 एंड -1/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू इसकी कोऑर्डिनेट 0, -1/2 आ गया। अब क्या कहता है कि इस PQ को लेकर के हम लोगों को पैराबोला बनाना है, तो दो तरह का पैराबोला हो सकता है, एक तो पैराबोला ऐसा हो सकता है जी, दूसरी पैराबोला क्या हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, हमें नहीं मालूम, इस तरीके का पैराबोला है, तो एक तो डाउनवर्ड होगा और दूसरा अपवर्ड होगा। अब इसमें इसकी वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स मान लो ये पॉइंट ए है और ये ए डैश है, तो इन दोनों की कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो नौ कोऑर्डिनेट ऑफ किसकी, ए का। अब देखिए क्या है, हमने आर का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाल रखा है, यहाँ पे ओरिजिन हम लोग को पता है, तो ए की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लियर है कि ये 0 ही होगा, ये 0 होगा। अब देखिए यहां से ओरिजिन मतलब ये हमारा जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट से लेकर के कहां तक, आर तक, सी आर हम लोगों को पता है, सी आर हम लोग को पता चल गया, और हमें कितना आर पता चल गया जी, और सेंटर भी पता है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना, ए ऑलरेडी निकाल रखा है हम लोगों ने, ये हमारा निकला हुआ है, तो इससे अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली पॉइंट है, ये वाली पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी पता है, तो ए कितना √3 है, तो अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 है ना, ये आ जाएगा -1/2 कॉमा, ए की कोऑर्डिनेट -1/2 कॉमा, ये आ जाएगा माइनस में आएगा ना, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ ए प्लस √3 है ना, ये √3 क्लियर, तो ये आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ए डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, -1/2 माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, ये दोनों की कोऑर्डिनेट निकल गया। अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट कितना निकला, ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया दोनों पैराबोला का, जब दोनों पैराबोला का निकल गया तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना जी, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगा, एक पहले वाले में जो अपवर्ड है उसमें तो बाई माइनस, ये हो जाएगा एक्स, सिमेट्रिक अबाउट किसका है, बाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा x-0, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट पे एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा x-0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -4, एक हो गया, -4 इंटू √3/2 इंटू हो जाएगा बाई प्लस ऑफ 1 -√3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास x² प्लस ऑफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना इससे, तो इधर ले आएंगे तो x² प्लस आ गया 2 √3 इंटू बाई, और यहां से माइनस में आ गया हमारे पास 2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे माइनस है, तो ये 2 कैंसिल आउट कर दिया तो √3 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3 है ना, तो ये आ गया, एक आ गया हमारे पास 3 और -3, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 3, ये आ जाएगा 3 पॉजिटिव में और ये -3, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा जो आ गया हमारे पास x-0 का होल स्क्वायर, अब ये प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 4 √3 बाई 2 और बाई
नेक्स्ट हो गया बाई माइनस, ये हो जाएगा प्लस में, दोनों दोनों प्लस आएगा तो 1 प्लस ऑफ अंडर रूट, क्योंकि दोनों निगेटिव है ना इसमें, तो दोनों दोनों प्लस आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब इससे कट कर दो यहाँ पे, तो ये 2 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 3 ऑफ बाई, इस 2 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा इक्वेशन होगा और ये इक्वेशन होगा। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वाले में 2 प्लस इसमें नहीं है, ये आ गया एक्स स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 बाई 3 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3, दैट मीन सी ऑप्शन। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 बाई, और ये नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 3 बाई प्लस 3, दैट मीन्स बी। तो बी एंड सी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।